नमस्कार। टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। मित्रों, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी मुंशीपुलिया लखनऊ में स्थित है। यहाँ पर इंजीनियर डीपी सिंह के दिशा निर्देशन में सभी कक्षाएं संचालित होती हैं। जो भी छात्र प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं वह इस कोचिंग में आ सकते हैं और हमारी जो टीम है वह तत्परता के साथ आपके साथ कार्य करेगी। यहाँ पर यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, हायर एजुकेशनल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियाँ कराई जाती हैं। तो मित्रों, संस्कृत भाषा श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे पशुओं के नाम। पशुओं के नाम ये कहाँ पर आते हैं, इस प्रकार के प्रश्न कहाँ पर प्राप्त होते हैं। मित्रों, जब हम टेट या सी टेट में जो गद्यांश और पद्यांश पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका अर्थ हम समझ नहीं पाते हैं और वहाँ पर हमारा सवाल गलत हो जाता है। तो आज हम पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने फलों के नाम, औषधियों के नाम पढ़ा था, इससे बना रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे पशुओं के नाम। पशुओं के नाम इत्युक्ते पशूनां नामानि। पशूनां नामानि अर्थात पशुओं के नाम। पशुओं के नाम अर्थात संस्कृत भाषा में पशूनां नामानि। पशूनां नामानि ये संस्कृत में होता है पशूनां नामानि अर्थात पशुओं के नाम। तो सबसे पहले हम देखेंगे अश्वः। अश्वः का अर्थ होता है घोड़ा। अश्वः इत्युक्ते घोड़ा अर्थात अश्वः शब्द पुल्लिंग शब्द है, आकारांत पुल्लिंग शब्द है जिसका रामः की तरह रूप चलेगा। रामः यथा हम लोग पढ़ते हैं रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामैः। उसी तरीके से यहाँ पर अश्व शब्द का भी रूप हम चला सकते हैं। अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। यथा अश्वः, अश्वः धावति, अश्वः धावतः, अश्वाः, अश्वौ धावतः, अश्वाः धावन्ति। इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। तो अर्थात अश्व शब्द आकारांत पुल्लिंग शब्द है, राम की तरह रूप चलेगा। उसी प्रकार से हम देखेंगे अतिभारः। अतिभारः का अर्थ होता है, अतिभारः का अर्थ होता है खच्चर, अर्थात इसको आप जानते हैं जो ईंट वगैरह ढोते हैं। अतिभारः का अर्थ होता है खच्चर। अजः, अजः का तात्पर्य होता है बकरा, अर्थात अजः शब्द भी रामः शब्द की तरह रूप चलेगा आकारांत पुल्लिंग शब्द में। अजा, अजा का अर्थ होता है बकरी, अर्थात अजा जो शब्द है वह लता की तरह कार्य करेगा। जैसे लता का रूप चलता है उसी प्रकार से अजा का भी रूप हम चला करके वाक्य बना सकते हैं, वाक्य विन्यास कर सकते हैं। अजा, अजे, अजाह। यथा लता, लते, लताः, राधा, राधे, राधाः, सीता, सीते, सीताः। उसी प्रकार से आगे चलेंगे, देखेंगे दोस्तों। उष्ट्रः, उष्ट्रः का तात्पर्य होता है ऊंट। चित्रकः, चित्रकः का तात्पर्य चीता या इसी को चित्रोष्ट भी कहते हैं। चित्रोष्टः, चित्रकः अथवा चित्रोष्टः का दोनों का अर्थ चीता। धेनु, धेनु आप जानते हैं धेनु का अर्थ गाय होता है। धेनु शब्द उकारांत पुल्लिंग शब्द, यथा साधु का रूप चलता है साधु, 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 साधवः। उसी प्रकार से धेनु, धेनु, धेन्वः।
ये इस प्रकार से रूप चला करके हम वाक्य बना सकते हैं। आगे है मेषः। मेषः का अर्थ होता है भेड़ या भेड़िया भी कह सकते हैं। महिषः, महिषः का अर्थ भैंस, और जब हम महिषी बोलते हैं, महिषः का अर्थ होता है भैंसा, और जब महिषी बोलते हैं तो उसका अर्थ होता है भैंस। ये महिषी शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है, महिषः पुल्लिंग शब्द है। इसी प्रकार से आगे हम देखेंगे वृषभः। वृषभ अर्थात बैल, ये भी राम की तरह रूप चलेगा, रामः रामौ रामः, वृषभः वृषभौ वृषभाः। आगे एडका। एडका इत्युक्ते भेड़, एडका स्त्रीलिंग शब्द है, यह भी लता शब्द की तरह चलेगा, रमा शब्द की तरह रूप चलेगा। कुक्कुरः इत्युक्ते कुत्ता, इसी को श्वानः भी कहते हैं, कहीं कहीं पर शब्द आता है श्वानः। श्वानः का अर्थ भी कुत्ता होता है। गजः, गजः जानते हैं, गजः हाथी, गजः पुल्लिंग शब्द है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, यथा रामः भवति, रामः रामौ रामः, गजः गजौ गजाः। गर्दभः, गर्दभः का अर्थ होता है गधा, गर्दभः का अर्थ होता है गधा। गर्दभः का रूप भी रामः शब्द की तरह चलेगा, रामः रामौ रामः, गर्दभः गर्दभौ गर्दभाः। आगे है गोनाथः, अर्थात गाय का नाथ, तो यहाँ पर इसका अर्थ होता है सांड, या इसी को वृषभ भी बोलते हैं। वानरः, वानरः का अर्थ भी बंदर होता, वानरः शब्द भी राम शब्द की तरह चलेगा, यथा रामः भवति, रामः रामौ रामाः, वानरः वानरौ वानराः। व्याघ्रः अर्थात बाघ, ये भी राम की तरह रूप चलेगा। शशकः अर्थात खरगोश। सिंह जानते ही है शेर, या इसी को सिंह भी बोलते हैं हिंदी में। नकुलः नेवला। दरदुरः मेढक, दरदुरह का अर्थ मेढक होता है। दरदुरह रूप भी आप चला सकते हैं राम की तरह, रामः रामौ रामः, दरदुरः दरदुरौ दरदुराः। मार्जारी, मार्जारी इत्युक्ते बिल्ली भवति, बिल्ली, या इसी को इंग्लिश भाषा में हम लोग कैट बोलते हैं। वृकः अर्थात भेड़िया। भल्लूकः भालू। श्रीगालः, यहाँ पर श्रीगालः शब्द होता है, ये बिंदी नहीं होती है। श्रीगालः अर्थात सियार। श्रीगालः जो शब्द है ये भी रामः शब्द की तरह चलता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। हमारा YouTube चैनल है टाइपर्स IAS टाइपर्स क्लब IAS एकेडमी, हमारा YouTube चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। और इसी के साथ हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।